वेद व्यास जी महाराज को नारद जी महाराज ने चतुष श्लोकी श्रीमद् भागवत कथा प्रदान की और वेद व्यास जी महाराज ने 4 श्लोकों का इतना सुंदर व्याख्या किया कि 18,000 श्लोक आपके सामने श्रीमद् भागवत के रूप में विराजमान है। लेकिन कथा को लिख तो दिया, लेकिन कहे कौन? कौन कथा को सुनाए? कहने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तब नारद जी ने कहा वेद व्यास जी महाराज से कि भागवत जी को गाने वाले कोई और नहीं, आपके ही पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज, उनको ही बुलवाया जाएगा। और सुखदेव जी महाराज का जन्म कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। उसी क्षण एक जो है अंडे से इनका प्रादुर्भाव हुआ और इन्होंने अमर कथा का पान किया। भोले बाबा ने अपना त्रिशूल इनके पीछे लगा दिया था और वह शुक वह पक्षी उड़ता उड़ता कैलाश पर्वत से नीचे वेद व्यास जी महाराज की जहां कुटिया बनी थी वहां पर पहुंचता है। और उसी कुटिया में वेद व्यास जी महाराज की पत्नी रहती हैं जिनका नाम है बिटका देवी। और उनके मुखारबिंद में वह पक्षी प्रवेश कर जाता है गर्भ में। और महाराज 1 महीने 9 महीने नहीं, पूरे 12 वर्षों तक अपने मां के गर्भ में श्री सुखदेव जी महाराज रहते हैं। उसके बाद भगवान नारायण ही मन में ऐसा प्रतिज्ञा करते हैं और सुखदेव से कहते हैं कि तुम गर्भ से बाहर आ जाओ, हमारी माया तुमको नहीं पकड़ेगी। भगवान के कहने पे ही सुखदेव जी महाराज जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही अपने माता पिता की ओर मुड़ के नहीं देखते। जन्म हुआ और जन्म से ही वन की ओर चले जाते हैं और जंगल में जाके भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। आज नारद जी महाराज कह रहे हैं तुम्हारा पुत्र ही सबसे अच्छा भागवत को गाने वाला होगा, अपने पुत्र को ही बुलाओ। कुछ शिष्यों को भेजा, जहां पर सुखदेव जी महाराज बैठे थे ना, वहीं पर कुछ शिष्य गए और दूर खड़े होकर के सुखदेव जी महाराज तो नेत्र बंद करके बैठे हैं, ठाकुर जी का चिंतन कर रहे हैं। लेकिन उन शिष्यों ने जाकर के भागवत जी का सुंदर श्लोक गाया और ऐसा सुंदर श्लोक गाया, श्लोक को सुनते ही सुखदेव जी महाराज से रहा नहीं गया। श्लोक की आवाज सुनी और महाराज पीछे पीछे दौड़ने लगे, सुंदर श्लोक गाने लगे। ऐसा सुंदर श्लोक गाया, श्लोक को गाके सुखदेव जी महाराज सोचने लगे अरे इतना सुंदर श्लोक किसने गाया। पीछे मुड़ के देखा कुछ सैनिक खड़े हैं और महाराज उनकी आवाज सुनकर के आगे बढ़ने लगे। और जब आगे बढ़े तो श्लोक गाते जा रहे हैं और सुखदेव जी महाराज उनके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। लेकिन वेद व्यास जी महाराज ने मन में सोचा हमारे पुत्र को भागवत की कथा कहना तो बहुत अच्छे से आती है, लेकिन इन्होंने अभी क्रोध को जीता कि नहीं। आप कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना बन जाएं, कितने भी बड़े स्तर पर क्यों ना पहुंच जाएं, लेकिन आपने यदि क्रोध को नहीं जीता तो आपका जीवन, आपके शब्द, आपका काम सब कुछ व्यर्थ है। इसीलिए सुखदेव जी महाराज की परीक्षा लेने के लिए राजा जनक के दरवाजे पर उनको भेजा गया। राजा जनक के दरवाजे पर सुखदेव जी महाराज खड़े हो गए। राजा जनक ने कहा अभी सुखदेव से हम मिलेंगे नहीं। और सुखदेव जी महाराज 1 दिन नहीं 6 दिन तक राजा जनक के दरवाजे पर ऐसे ही बैठे रहे। अब आप विचार करें, आपसे कोई मिलने वाला आपके दरवाजे पर आए और आपकी पत्नी कह दें कि हमारे पति देव आपसे 1 घंटे बाद मिलेंगे, और सामने वाला व्यक्ति पूछे आपके पति घर में हैं कि नहीं, अरे हैं तो बैठे हैं लेकिन 1 घंटे बाद मिलेंगे। तो पहली बात तो आप, यदि आपका कोई काम होगा तब तो आप 1 घंटे रुकेंगे, अन्यथा आप 5 मिनट भी नहीं रुक सकते, क्योंकि हमारे अंदर, आज के लोगों के अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं है। और फिर कोई कह दे कि हमको 6 दिन बाद आपसे मिलेंगे, आप हमारे घर में ही रुको, तो महाराज हम कहेंगे तुम बहुत बड़े आदमी बन गए, हमसे मिलने के लिए सीधा 6 दिन का आपको हमको समय देना पड़ेगा। इसीलिए सुखदेव जी महाराज प्रसन्न चित्त होकर बैठे हैं, कोई चेहरे पर क्रोध नहीं है।
दरवाजे पर बैठ गए, नेत्र बंद करके ठाकुर जी का चिंतन करने लगे। 6 दिन बाद जब राजा जनक ने देखा कि सुखदेव जी महाराज तो एकदम प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, तब चरणों में गिर के क्षमा याचना की। सुखदेव जी महाराज आए और सुखदेव जी महाराज ने ही सुंदर भागवत का गायन किया। राजन परीक्षित को ये भागवत रूपी अमृत महाराज सुखदेव जी ने ही तो पिलाया, और ऐसा अमृत पिलाया महाराज के 7 दिन में ही राजन परीक्षित को भगवान का धाम प्राप्त हो गया।